कि मोदी जी बार-बार एक ही बात कहते हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 बार का कहने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं संविधान से छेड़छाड़ होगी। लोकसभा में जो कार्रवाई होगी, जब अपोज़िशन होगा नहीं वहाँ पर, मनचाहे बिल पास होंगे, मनचाही चीज़ें होंगी, इसलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अब इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, ईवीएम भी शामिल हो सकती है और भी वजह हो सकती है। आप देख लीजिए जो होगा, अभी आपको पता लग जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच चुनावी हलचल के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इस समय हम जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने मौजूद है। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के दीपू चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है जमानत मिलने के बाद, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि एक बड़ी जीत है। इंडिया गठबंधन की जो रैली थी जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसके बाद जो है ये संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है एक बड़ा बदलाव की लहर की शुरुआत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं संजय सिंह को जो जमानत मिली है सारे मामले को के बाद जो है कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सामने आ गया दूध का दूध, पानी का पानी और अब आप देखेंगे धीरे-धीरे ना सभी लोग बाहर आएँगे और मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक में एक मैसेज जा रहा है, जैसा कि था ना कि पब्लिक मैसेज जा रहा है कि कोई इनके पास कुछ नहीं था, एक अठन्नी किसी के पास नहीं मिली, सिर्फ एक परेशान करना, लोकसभा को डिस्टर्ब करना, इलेक्शन में इनकी कैंपेनिंग ना होने देना, सीएम साहब को अंदर बंद करके रखना, वो सारी चीजें निकल के सामने आ गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही 5 दिन के बाद जो 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है दिल्ली शराब घोटाले मामले में, तो क्या लगता है दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है और उनको इलेक्शन में लोकसभा में कैंपेनिंग ना करने देने का ये पूरा इंतजाम किया है। तो क्या लगता है भाजपा सरकार डरी हुई है आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल डरी हुई है, आम आदमी पार्टी से डरी हुई है और भी देख लीजिए कोई नेता हैं जो जिनको इतना टॉर्चर, इतना प्रेशराइज नहीं किया जा रहा, इन्हीं को, एक आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्हीं को किया जा रहा है और एक सिस्टम है और एक बिल्कुल पूरी प्लान, सारा प्रोग्राम है, 1 बाय 1 1 2 3 4 5 करके और सबको अंदर किया जा रहा है और ये सब लोकसभा को डिस्टर्ब करना है। विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता है, बहुत सारे दल हैं, लेकिन क्या लगता है भाजपा सरकार को या केंद्र वाली सरकार को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से ही क्यों है? देखिए, एक सच्ची पार्टी, एक सच बोलने वाली पार्टी, उसने दिल्ली को ऐसा किया है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन और हर चीज में, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज में सुविधा दी है, दिल्ली को सुंदर बनाया है, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे रोड्स हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हो, महिलाओं को जिम दिया है, ओपन जिम दिया है। मैं कहता हूँ हर क्षेत्र में जाके देखिए कितना काम किया है, इसीलिए परेशान होके, और ये देख लिये पिछले 25 साल से है काम बीजेपी दिल्ली में। लेकिन कहा जा रहा है मोदी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है। वो देश कहाँ जा रहा था पहले? जो संभाला आके मोदी जी ने, देश पहले कहाँ चला गया था? महिला पहले कहाँ थी? महिला पहले भी यहीं थी और वो चीजें आज भी हैं, जो चल रहा है वो आज भी चल रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। अरे सम्मान तो यार मोदी जी सम्मान कर रहे हैं और भी तो सम्मान कर रहे हैं। किसी ने बताओ, किसी ने सम्मान ना किया हो महिला का? बताइए किसने सम्मान नहीं किया? सब सम्मान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात को, अपनी बात को ही कहना कि सब कुछ एक ही आदमी कर रहा है, ये गलत बात है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ, उसके बाद जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था शक्ति वाली बात को लेकर के कि हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जो शक्ति से लड़ रहे हैं, ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं, जो उनके नेता कहते हैं कि सोनिया जी से रोते हुए कि हमारे अंदर अब ताकत नहीं है कि हम ऐसी शक्ति से लड़े। लेकिन जिसका पलटवार करते हुए मोदी जी ने कहा है कि माँ बेटी शक्ति का स्वरूप है, हम जो है महिलाओं की का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। देखो, महिला को सम्मान सभी कर रहे हैं और सभी पूजा कर रहे हैं। खाली पूजा एक मोदी जी या बीजेपी ही नहीं कर रही है, सभी पूजा करते हैं, सब सम्मान करते हैं मातृशक्ति को। तो अपनी बात को ऊपर कहना आप, और देखो एक मैं सबसे बड़ी चीज बता दूं आपको, मैं जो हो रहा है यहाँ पर, किसी पे एलिगेशन लगा है, कोई फंसा हुआ है घोटालों में, चाहे मैं लंबा, देखो नाम नहीं लूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है, और जैसे ही बीजेपी में आता है तो वॉशिंग मशीन से निकल के वो साफ सुथरा होकर आ जाता है बाहर। तो ये क्या है? आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सब एलिगेशन खत्म, सारे जितने भी आप पे जो बनाए हुए इन्होंने जो झूठे सच्चे मामले, वो सब खत्म। संजय सिंह 6 महीना जेल में रहे, उन पे भी कोई आरोप जो अब तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। जब न्यायालय ने ईडी से पूछा कि अभी भी जरूरत है कि जेल में बंद करने की, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। इससे साफ जाहिर है कि उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक लोकसभा को डिस्टर्ब करना है। लोकसभा को डिस्टर्ब करना है, कोई कंपेनिंग ना करे, कोई कहीं अपनी बात कहने ना जाए, पार्टी के लिए काम ना करे, इसलिए उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। आप देख लीजिए 2 महीने बाद बाहर निकाल देंगे, इलेक्शन खत्म। तो अभी इंडिया गठबंधन का जो महारैली हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव नहीं, ये बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो क्या लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो डरी हुई इस मामले, इस यूनिटी को देखते हुए? देखिए, मोदी जी बार-बार एक ही बात कहते हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 बार का कहने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं संविधान से छेड़छाड़ होगी,
लोकसभा में जो कार्रवाई होगी, जब अपोजिशन होगा नहीं वहां पर, मनचाहे बिल पास होंगे, मनचाही चीजें होंगी, इसलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अब इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, ईवीएम भी शामिल हो सकती है, और भी वजह हो सकती है। आप देख लीजिए जो होगा, अभी आपको पता लग जाएगा मई में, जून में रिजल्ट आने पर। कर्नाटक से भाजपा सांसद ने कहा था कि 400 सीट चाहिए संविधान को बदलने के लिए, आनंद ठाकरे ने कहा था, जबकि भाजपा ने कह दिया कि ये उनका निजी विचार हो सकता है, ये कोई भाजपा का विचार नहीं। देखिए, ये सब एक सोची समझी रणनीति होती है, इसमें कुछ नहीं कह सकते कि क्यों है क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है 400 पार, 400 पार। 400 पार के बाद क्या होगा, दिल्ली की विधानसभा शायद ये भी खत्म हो जाए, और भी बहुत सारे बिल हैं जो पेंडिंग हैं, जो अब आएंगे। और इतने बिल मेरे ख्याल से आपको पता भी नहीं होगा, 4,000, 3,500 बिल पास हो चुके हैं। कैसे हुए, कब हुए, क्या हुए, वो सब धीरे धीरे सामने आएगा। तो क्या लगता है तानाशाह चल रहा है? अब ये तो सब देख रही है पब्लिक है, आप भी देख रहे हैं, तानाशाही तो चल रही है, और क्या है। अरे इमरजेंसी लगी थी, उसमें भी इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और ये सही बात है कि हमारे सीएम साहब केजरीवाल साहब ने कहा कि मोदी जी आप ठीक नहीं कर रहे, और ये सही बात है, ठीक नहीं हो रहा। देश के लिए भी ठीक नहीं हो रहा, और पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं हो रहा, संविधान के लिए भी ठीक नहीं हो रहा। किसान आंदोलन हुआ, उसमें 700 के आसपास जो है किसानों की शहादत हुई। अभी भी किसान जो है शंभू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे अपनी मांगों को लेकर के। तो उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी और न जाने सड़कों पे जो है कीलें ठोक दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, जैसे लग रहा है कि वो कोई हमारे देश के नागरिक नहीं, चीन पाकिस्तान के कोई सेना हो। किसान इस देश की रीढ़ है, किसान इस देश का मुकुट है, किसान ही इस देश का बेस है। 80% किसान है। किसानों की बातों को, किसानों की मांगों को क्यों झुटलाया जा रहा है, किसानों को क्यों नहीं बनाया जा रहा, किसानों से क्यों नहीं, क्या कह रहे हैं वो, अपनी बातें रख रहे हैं। अपने चीज का मूल्य, कोई भी है, मेरी चीज है, अगर किसी कंपनी ने गाड़ी बनाई है तो वो अपना उसका पूरी कीमत लेगा ना। अगर किसान अपनी चीज की कीमत ले रहा है तो बुराई क्या है, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, ज्यादा मत दीजिए, लेकिन कुछ तो दीजिए। इस तरह से कीले गाड़ने से, बैरिकेड लगाने से अपने ही किसानों को ऐसा लगता है कि हम दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा था असल किसान जो है वो खेत में खेती कर रहे थे, लेकिन ये जो किसान नहीं बल्कि विपक्ष दल से कहीं न कहीं साजिश के तहत जो है लोग जो है किसान के रूप में आ रहे थे। ऐसा नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार अगर बाहर है, मैं अगर किसान हूँ, मेरा कोई रिलेटिव अगर बाहर है, वो भी मेरे साथ आ जाता है सहयोग में, तो इसका मतलब वो आतंकवादी हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। किसान है, किसान सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो उनकी भी शुभकामनाएं हैं ना। तो ऐसे ही किसानों के साथ, किसानों के भाई हैं, उनकी शुभकामनाएं साथ में हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं, वो अनाज उगाते हैं, और वही अनाज जो है चाहे नेता हो, मंत्री संतरी जो भी है सब खाते हैं। तो किसानों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल करनी चाहिए। उनसे पूछे बैठ के, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोसर्वा हैं, वो किसानों से पूछे भी आपकी क्या मांगे हैं। वो कहते हैं हमें 10 रुपए चाहिए, कोई बात नहीं 8 लो, कोई बात नहीं है 6 लो। ये नहीं है कि देने ही नहीं है, आप कीले गाड़ दिए, बैरिकेड लगा दिए, मार दिया, 700-800 किसान मर गए। अरे ये क्या है, किस लिए भाई? सबकी मांगे मांगनी जा रही है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का एक कद होता है, एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, वो देश की जनता, उसके बच्चे हैं ये देश। और प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि मैं मेरी गारंटी है, या मैं इस देश का सबका गार्जियन हूं। मैं तो गार्जियन को पूछना चाहिए बच्चों से कि बच्चों को क्या चाहिए। अगर किसान कहता है कि मुझे कुछ दे दीजिए एमएसपी, तो क्या गलती कर दी। लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो क्या लगता है जितने भी भ्रष्टाचारी उस पे जो मोदी जी का जो भाषण था कि वो अगर जितने भी विपक्षी दल हैं अगर वो भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है, तो वो कार्रवाई तो कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को दूर कर रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचारी को दूर कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी दूर नहीं हो पा रहे हैं उनको पार्टी में ले रहे हैं, पार्टी में लेकर उनको वैसे दूर कर रहे हैं। किस किस के नाम गिनाऊं बताइए? महाराष्ट्र से चले जाइए वहां तक, शरद पवार के भतीजे हैं, अजीत पवार हैं, अशोक चौहान हैं, किस किस के नाम गिनाओगे? सबने आया, वॉशिंग मशीन से निकले बीजेपी की से, और निकल के आ गए। किसी के केस बंद कर दिए, किसी के ठंडे बस्ते में डाल दिए, किसी के वापस ले लिए, कोई सीएम बन गया, कोई डिप्टी सीएम बन गया। यही तरीका है। हमारे ये जो नेता हैं केजरीवाल जी, अगर ये भी यस कर लेते, मान लेते, तो इनको भी कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा कि आपको चलो भी होम मिनिस्टर बना देंगे, या आपको कहीं सीएम बना दें, या आपको और कोई पद दे देंगे। यही चल रहा है, और क्या चल रहा है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो डर से, ईडी सीबीआई के डर से वो जो उनके साथ मिल लिए, हाथ मिला लिए। अगर केजरीवाल भी अगर हाथ मिला लिए होते तो आज जो है जेल के अंदर नहीं होते। नीतीश कुमार जी के बारे में यार, जो आदमी 8 बार सीएम बन चुका, और यही जोड़ तोड़, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। इंसान वो जो अपनी बात पे अड़ा रहे, अपने कद पे अड़ा रहे, अपनी निष्ठा पे अड़ा रहे, अपने सम्मान के लिए अड़ा रहे, इंसान वो है। इंसान, असली इंसान हमारे सीएम केजरीवाल साहब, असली जो मैं कहूँगा कट्टर आदमी, जो अड़ा हुआ है अपनी बात पे कि बताओ क्या है। अगर घोटाला हुआ है तो कहाँ हुआ है? मिली कहीं चवन्नी अठन्नी किसी के पास, किशोर जी के पास मिली हो, संजय सिंह के पास मिली हो, सत्येंद्र जैन के पास मिली हो, या आप सीएम साहब के पास मिली हो? बताओ कुछ क्या मिला है? उठा के बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जेल से भी जो है जनता की
के लिए चिंतित हैं, वो वहीं से आदेश देते हैं कि जिस इलाके में क्षेत्र में जल की समस्या है तो उसे दूर की जाए, आदेश देते हैं। तो वो जेल में भी रह करके वो जो है जनता के बारे में सोचते हैं, वो जेल के अंदर हैं। बिल्कुल, सीएम को ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा पहले व्यू लिए सारी पब्लिक के, पूरी दिल्ली के, कि क्या मुझे अगर बीजेपी अंदर करती है तो जेल से मुझे सरकार चलानी चाहिए, और पूरी दिल्ली ने कहा बिल्कुल चलानी चाहिए, और आज वही हो रहा है। सरकार चल रही है, इसमें कोर्ट ने भी कोई दखल नहीं दिया है। कोर्ट ने भी कहा ठीक है चला सकते हैं, और वो चला रहे हैं। अब देखते रहना आप कि इसमें ये बीजेपी सरकार क्या-क्या रोड़े अटकाएगी, क्या-क्या अड़चन पैदा करेगी, और कहीं न कहीं परेशान करके इनको रिजाइन करवाएगी। और ये कहीं न कहीं देख लेना अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आपने देखा कि यहाँ पे जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही विपक्षी दल के नेताओं पे जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, लगातार जो है कहीं न कहीं जो कहा जा रहा है कि जो केंद्र में सरकार है वो डरी हुई है और कहीं न कहीं विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में भी गिरफ्तारी होती है। वही जो संजय सिंह की जो आज जमानत मिली है उन पे भी कोई उसको लेकर के भी जो है अगर देखा जाए तो ईडी सीबीआई के पास जो है कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।